टेररिस्ट एक्ट, है ना, वो सेक्शन 113 में है। किसके? BNS के, भारतीय न्याय संहिता के धारा 113 में। अब इस धारा को हम लोग पढ़ेंगे। धारा बहुत बड़ी है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपका नेटवर्क सही से रहा और आप याद करने का कोशिश किए तो ये इतनी बड़ी धारा आपको याद हो जाएगी। और एक टॉपिक जो कि पहले से आपका बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है वो टॉपिक आप पढ़िए। ठीक, तो एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। इस क्लास में ये मान के चलना है, थोड़ा सा इंग्लिश वालों को समस्या हो सकती है क्योंकि मैं हिंदी में ही कराने वाला हूँ, और बेयर एक्ट में हालांकि है, लेकिन बेयर की भाषा को थोड़ा एडिट किया है हमने, और इस तरीके से आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा पक्का। ठीक, 1-1.5 मिनट का कम से कम आतंकवादी कृत्य को जो परिभाषित किया गया है ना, वो देख लीजिए आप। क्लास नंबर 1 पूरा पढ़ लीजिए क्योंकि एक बार पढ़ना जरूरी है। चलिए शुरू किया जाए। जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा को संकट में डालने के आशय से या संकट में डालने की संभावना के आशय से। क्या है कि जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को सुरक्षा में डालने के आशय से या संकट में डालने की संभावना के आशय से। या भारत में या विदेश में, भारत या विदेश की जनता को आतंकित करने के आशय से, या आतंक फैलाने की संभावना के आशय से। एक सेकंड, यहां पे कर लीजिएगा जनता या जनता के वर्ग, है ना। देखा, भारत या विदेश की जनता या जनता के किसी वर्ग को आतंकित करने के आशय से या आतंक फैलाने की संभावना के आशय से। ठीक है, मतलब आशय क्या है किसी व्यक्ति का, कोई कार्य किया जा रहा है, उसका इरादा क्या है, कोई कार्य किया जा रहा है, इरादा क्या है कि भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और को संकट में डाला जाए, है ना। यही है ना कि भारत की सुरक्षा, एकता, अखंडता, संप्रभुता को संकट में डाला जाए, या भारत या विदेश के किसी जनता या जनता के वर्ग को आतंकित करने के आशय से। यही हुआ ना इसका मतलब। दो ही बातें हुई इसमें। हमने चूंकि उसमें संभावना का भी बात जोड़ दिया है, इसलिए क्योंकि आप लोग लिखेंगे तो थोड़ा ज्यादा प्रॉपर रहना चाहिए, लेकिन समझने और याद करने के लिए इतना जान कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को संकट में डालने के आशय से, या भारत या विदेश की किसी जनता या जनता के वर्ग को आतंकित करने के आशय से। तो आशय क्या रहा व्यक्ति का, आशय क्या है व्यक्ति का
ये आशय है ना, संकट में डालना है देश की सुरक्षा को, संप्रभुता को, या फिर जनता में आतंक फैलाना है, ये इरादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एक बार दिमाग में बैठाइए, अपने से बोल के सुनिए, अपने आप को अपने से बोलिए कि क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा को संकट में डालने के आशय से या भारत या विदेश की जनता को या जनता के वर्ग को आतंकित करने के इरादे से, तो इरादा क्लियर, क्या करता है अब देखिएगा, आशय से क्या करता है। अब अगले पेज पर हम चलेंगे। आशय से ऐसे कर दिए, क्या करता है, बम, डायनामाइट, डायनामाइट, अन्य विस्फोटक पदार्थ, अन्य विस्फोटक पदार्थ या रसायन या ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग करके कोई ऐसा कार्य करता है, जिससे इरादा देखिए क्या है उसका, इरादा इसका क्या है, सुरक्षा को संकट में डालना या जनता को आतंकित करना। और इस इरादे से वो क्या करता है, वो इस इरादे से बम, डायनामाइट, कोई विस्फोटक पदार्थ, कोई रसायन या रासायनिक या ज्वलनशील पदार्थ या कोई गैस वैस कुछ भी हो सकती है का प्रयोग करके कोई ऐसा कार्य करता है जिससे क्या हो जाता है, अब मैं बताऊंगा, है ना, कि इस इरादे से, देश की सुरक्षा को संकट में डालने के इरादे से, संप्रभुता को खराब करने के इरादे से या जनता को आतंकित करने के इरादे से कोई बम, कोई विस्फोटक, डायनामाइट, कोई रासायनिक पदार्थ, इन चीजों का प्रयोग करके कारित करता है। क्या करता है, जिससे क्या हो जाता है, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, या व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है या उसकी संभावना है। ठीक है ना, कोई ऐसा कार्य करता है जिससे क्या हो जाता है, व्यक्तियों की मृत्यु या तो हो जाती है या होने की संभावना है। किस चीज से किया उसने, किसी विस्फोटक पदार्थ से कर दिया, किसी ज्वलनशील पदार्थ से कर दिया, किसी अन्य गैस से कर दिया, कोई इस प्रकार के खतरनाक चीज से उसने कोई ऐसा कार्य किया जिससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु हो गई या फिर मृत्यु हो जाती, मतलब उसकी संभावना थी। इरादा क्या था, डराना, मतलब आतंकित करना या संप्रभुता को खतरे में डालना। दूसरी चीज, किसी संपत्ति को नुकसान होता है या उसकी संभावना है। ठीक है ना, अभी क्या है, जान जा रही थी, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई या संभावना थी, यहाँ अब क्या हो गया, किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं, संपत्ति का नुकसान हो गया या संपत्ति के नुकसान होने की संभावना है। घबराइए नहीं, मैं अभी पूछूंगा, अभी मैं पूछने वाला हूं, क्योंकि यही चीज एक बार याद हो गया, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी अलग टाइप की है। अब इसको करने के बाद जब आप बेयर पढ़ेंगे तो बहुत आसान लगेगा।
अदरवाइज याद होता नहीं जल्दी, लेकिन आज हम लोग याद करके ही घर जाएंगे। तीसरी चीज क्या है? जीवन के लिए, जीवन के लिए अनिवार्य, जीवन के लिए अनिवार्य सेवाओं में बाधा होती है, सेवाओं में बाधा होती है, या इसकी संभावना। या इसकी संभावना क्या हो रही है? यहां मृत्यु हो रही थी, संपत्ति को नुकसान हो रहा था, और सेवाओं में क्या हो रहा है? बाधा हो रही है। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से अब एक क्षेत्र में एक सड़क के माध्यम से ही ऑक्सीजन भेजा जाता है हॉस्पिटलों, आप वहीं धरना करके बैठ गए, या विस्फोट कर दिए, या सड़क उड़ा दिए, जिसकी वजह क्यों उड़ा दिए? ताकि जो सेवाएं हैं जो एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाई जा रही हैं, उन सेवाओं में बाधा पहुंचे। और हम मार नहीं रहे किसी को, लेकिन जब सेवा नहीं पहुंचेगी तो मर खुद ही जाएगा व्यक्ति। तो अनिवार्य सेवाओं में बाधा पहुंचती है कार्य से। और अगली चीज क्या है? चौथी चीज, सिक्के या करेंसी, सिक्के या करेंसी के निर्माण या उसकी तस्करी से, के निर्माण या उसकी तस्करी से, के निर्माण या उसकी तस्करी से भारत की, भारत की आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है, या इसकी संभावना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीजें आप लोगों को मिलती होंगी प्रैक्टिकली देखने के लिए, और नहीं अगर प्रैक्टिकली देखने के लिए मिल रहा है तो ये समझ लीजिए कि फिल्मों में तो देखने को मिल ही जाता है। और फिल्में, बॉलीवुड की फिल्मों में बहुत कुछ नहीं मिलता, लेकिन आप साउथ इंडियन फिल्में देखिए, उसमें कुछ क्रिएटिविटी रहती है। मतलब शादी विवाह के जो जीवन के जो संकट हैं, संकटों से भिन्न टॉपिक पर भी फिल्में बनती हैं साउथ इंडिया। विदेशी फिल्में जब हॉलीवुड की आप देखेंगे, उसमें भी थीम शादी विवाह से अलग भी रहता है। तो कुछ नई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एक नई सोच आती। जैसे अभी आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी शायद, अभी जो अजय देवगन की है ना, शैतान, शैतान फिल्म देखेंगे तो उसकी जो क्रिएटिविटी है ना, थोड़ी अलग है। उसमें ऐसी फिल्म रेयरेस्ट ऑफ रेयर बनती है। अच्छी बुरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अलग तरीके की बात कर रहा हूँ। तो उसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता था कि लास्ट में होगा क्या। तो कुछ अलग तरीके का साउथ इंडिया में भी करने का प्रयास करते हैं सब, हॉलीवुड में भी। बॉलीवुड में तो एक ही थीम पर 90% फिल्में बनती। तो ये चीजें मिलेंगी आपको। सिक्के या करेंसी के निर्माण या उसकी तस्करी से, मतलब है ना, नकली सिक्का बनने लगा, नकली नोट छपने लगी। अब ये होने लगेगा तो, या उसकी तस्करी हो रही है, और इससे क्या होगा? आर्थिक स्थिरता जो देश की है वो चरमरा जाएगी। कि जब सब लोग अपने घर में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जैसे सब लोग घर में सिक्का बनाने लगे थे, उसी तरीके से अगर सब लोग नोट छापने लगे, अपने अपनी नोट सब छापें, तो भारत की स्थिरता, आर्थिक स्थिति क्या होगी? नेक्स्ट, केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की प्रतिरक्षा संबंधी
प्रतिरक्षा संबंधी संपत्ति को नुकसान होता है या प्रतिरक्षा संबंधी संपत्ति का नुकसान होता है या इसकी संभावना है। तो ये टेररिस्ट एक्ट, इतना तो याद कर लीजिए। टेररिस्ट एक्ट क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा को संकट में डालने के आशय से या इतना रहे कि संकट में डालने के आशय से या भारत या विदेश की जनता या जनता के वर्ग को आतंकित करने के इरादे से, इतना क्लियर हुआ कि आशय क्या रहता है। केवल सुनना नहीं है, समझना नहीं है, याद भी करना। तो ये बात याद हुई कि अगर कोई व्यक्ति भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा को संकट में डालने के आशय से या भारत की या विदेश की जनता को या जनता के किसी वर्ग को आतंकित करने के आशय से, इतनी बात क्लियर है। दो ही बातें आई ना, एक सुरक्षा को संकट में डालने के आशय से, या फिर आतंकित करने के आशय से। किसको? जनता को या जनता के किसी वर्ग को आतंकित करने के आशय से। इतनी बात क्लियर है? एक बार कमेंट में जवाब दीजिए, इतनी बात क्लियर है? क्योंकि याद कर लीजिए, फिर आपके ऊपर प्रेशर न रहे। जो कोई भारत की सुरक्षा, संप्रभुता, एकता, अखंडता को संकट में डालने के इरादे से या भारत की या विदेश की किसी जनता या जनता के वर्ग को आतंकित करने के इरादे से क्या करता है? क्या करता है? कोई बम, डायनामाइट, कोई जलन प्रतीत पदार्थ, कोई रासायनिक पदार्थ से क्या कार्य करता है? कोई ऐसा कार्य करता है जिससे जनता की यानी कि व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है या होना, जीवन के लिए अनिवार्य सेवाओं में बाधा पहुंचती है या पहुंचने की संभावना है। या चौथी चीज क्या था? हाँ, सिक्के या करेंसी नोटों के कूटकरण के वजह से, उसकी तस्करी की वजह से देश की आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुंचता है या उसकी संभावना है। और लास्ट वाला क्या था? हाँ, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की प्रतिरक्षा संबंधी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है या पहुंचने की संभावना है। इतना याद हो गया? मैं समय देता हूँ, याद कर लीजिए। सिर्फ ये नहीं, अरे वाह, याद भी हो गया। करिएगा, फिर सोने से पहले एक बार फिर से आंख बंद करके इसको बोलने का प्रयास करिए कि देखिए कि उसमें से क्या क्या चीजें हैं, और बगल में अपनी कॉपी रखिएगा। भूलेंगे पक्का तो थोड़ा सा उठा के नकल मार लीजिए। उस समय नकल मार के और याद करके अगर सोए तो समझ लो कि फिर याद। हम्म, हाँ बेटा, स्टक हो रहा है, मुझे आइडिया लग रही है, लेकिन लैपटॉप। हाँ, ये बात बहुत अच्छी है कि कब तक याद रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। तो ये तो मैं जानता ही हूँ, ये कोई नई बात थोड़ी है कि कब तक याद रहेगा गारंटी नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा अब सोने से पहले एक बार ट्राई कर लीजिए, एक बार कल सुबह कर लीजिए, वो ज्यादा दिन तक हो जाएगा।
दो पन्ने की भी अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, बाकी अभी तो मैं इतना हिस्सा करा रहा हूं कि इतना कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर मैं आगे बढ़ू। अभी आपने जो देखा था वो क्या कर रहा था कि कोई व्यक्ति ये हुआ और इस पर्पज के लिए उसने एक बात है कि इस प्रकार के ज्वलनशील पदार्थों से कोई ऐसा कार्य करता है जिससे ये होता है या इसकी संभावना है। अब ए की जगह अब बी आ जाएगा, ठीक। अब बी देखिए क्या कहता है, बी बड़ा नहीं होगा। बी में पहला, लोक कृत्य कार्यों को लोक कृत्य कार्यों को लोक कृत्य कार्यों को आपराधिक बल द्वारा आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करता है या उसका प्रयत्न करता है। ठीक है, या किसी लोक कृत्यकारी किसी लोक कृत्यकारी की मृत्यु कारित करता है या करने का प्रयत्न करता है। हम्म, नहीं नहीं, इतना खुश मत होइए। क्या प्रिया क्या बोल रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही वाला है ही। क्या कह रहा है क्या कह रहा है वो? कह रहा है कि लोक कृत्यकारियों को डरा धमका रहा है ना। लोक कृत्यकारी का मतलब समझ लीजिए पहले तो ये कि लोक कृत्यकारी मतलब जो जनता के हित के लिए कार्य करता है, मतलब लोक पब्लिक ड्यूटी करने वाला व्यक्ति। तो ये बात सिर्फ समझने के लिए है। एग्जामिनेशन के लिए लोक कृत्यकारी का मतलब क्या होगा? जो लोक कृत्यकारी का मतलब होगा जो संविधान द्वारा नियुक्त किया गया है ना, संवैधानिक प्राधिकारी, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है वो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे लोक कृत्यकारी के रूप में नोटिफाई किया है। समझ रहे हैं? एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेनेशन नीचे है। एक्सप्लेनेशन नीचे है कि लोक कृत्यकारी यानी पब्लिक फंक्शनरी का मतलब क्या हुआ कि वो एक संवैधानिक प्राधिकारी यानी जिसकी नियुक्ति संविधान के द्वारा होती है वो, या फिर केंद्रीय सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करके किसी प्राधिकारी को लोक प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित करेगी, उसकी बात हो रही है। ठीक, तो अब ये क्या कर रहा है कि लोक कृत्यकारियों को आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करता है, ठीक है ना, डराता है, या फिर किसी लोक कृत्यकारी की मृत्यु कारित करता है या उसका प्रयत्न करता है। अगली चीज बी हो गया। सी पर आ जाइए। सी पर आ जाइए। किसी व्यक्ति को किसी
व्यक्ति को निरुद्ध करता है, निरुद्ध करता है, अपहरण करता है, अपहरण करता है, या ऐसे व्यक्ति को मारने की धमकी देता है, धमकी देता है, या दूसरी बात, किसी व्यक्ति या संस्था को कोई कार्य करने, किसी व्यक्ति या संस्था को कोई कार्य करने या करने से प्रवृत्त रहने, को बाध्य करने, किसी व्यक्ति या संस्था को कोई कार्य करने या कार्य करने से प्रवृत्त रहने को बाध्य करने संबंधी कोई कार्य करता है। नहीं भाई, सोशल वर्क नहीं आएगा। यहां तक है बेटा, अगर वहां तक याद था तब आगे बढ़ने में भी कोई समस्या नहीं होगी। यहां तक तो बात थी ही हम लोगों की, यहां तक तो हो ही गई थी। अब फिर उसके बाद दूसरा क्या आया कि केंद्रीय कृत्य कार्यों को आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा उनको आतंकित करता है, उनको डराता है, या किसी लोक कृत्यकारी को कि मृत्यु कारित करता है या मृत्यु करने का प्रयत्न, या फिर आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा अरे किसी व्यक्ति को निरुद्ध करता है, उस व्यक्ति को अपहरण करता है और उसको मारने की धमकी देता है, किसी व्यक्ति को डिटेन करता है, उसका एब्डक्शन करता है या उसे मारने की धमकी देता है, या किसी व्यक्ति या संस्था को कोई कार्य करने के लिए या करने से दूर रहने के लिए बाध्य करने के लिए कोई कार्य करता है, तो वो क्या करता है? आतंकवादी कृत्य करता है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को एक मिनट अपना बैठा लीजिए, ये दोनों लास्ट वाला, और फिर उसके बाद हम लोग एक साथ सब जोड़ देंगे। याद हुआ? गोल हो गया? नहीं, गोल नहीं होगा, सही हो जाएगा। मैं बताता हूँ ना, कनेक्ट करता हूँ ना। हम काहे के लिए, हम काहे के लिए कहानी फिर दौड़ के आए। जैसे है ना कि आपकी साइकिल ऊंचाई पे ऐसे है ना, ऐसे नहीं चढ़ पा रही, आप यहां से चढ़ाने की कोशिश करें तो चढ़ ही नहीं पा रही, तो क्या करते हैं? फिर रेस बना के आते हैं, चढ़, अब वैसे चढ़ाएंगे। शुरू से आते हैं, शुरू से आते हैं ना। देखिए क्या है, शुरू वाला तो याद ही है, दिक्कत नहीं है कि कोई भी व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा शुरू से, है ना, कि कोई भी व्यक्ति यानी जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा को संकट में डालता है या कोई ऐसा कार्य करता है जिससे संकट होने की संभावना है, या भारत की या किसी विदेश की जनता या जनता के वर्ग को आतंकित करता है या उसकी संभावना है। इतनी बात सबको क्लियर है? आशय क्या हुआ?
कि देश की सुरक्षा को संकट में डालना या जनता को आतंकित करने का आशय। इतनी बात क्लियर है कि देश की सुरक्षा को, संप्रभुता को संकट में डालना या जनता को आतंकित करने के आशय से कोई बम, डायनामाइट, कोई विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थों से कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कोई व्यक्ति मर जा रहा है या कोई मर जा रहा है या उसकी संभावना है, संपत्ति का नुकसान हो जा रहा है या उसकी संभावना है, या जीवन की अनिवार्य सेवाओं में बाधा पहुंचती है या उसकी संभावना है, सिक्के या करेंसी नोट का क्या हो रहा है, तस्करी से आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुंचता है या उसकी संभावना है, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की सुरक्षा संबंधी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है या उसकी संभावना है। यहां तक तो बात ठीक थी ना। अब देखिए रेस बना के आते हैं हम लोग कि पहला वाला इस आशय से वो किसी विस्फोटक पदार्थ लेके मृत्यु करता है, संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है या कुछ ऐसा गलत काम करता है जिससे क्षति होती है या उसकी संभावना है। अब दूसरे में कूदते हैं तो क्या हो जाता है, दूसरे में कूदते हैं तो किसी लोक कृत्यकारी को आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा क्या इरादा पहला वाला ये कि आतंकित करना या फिर सुरक्षा को, देश की सुरक्षा को संकट में डालना या जनता को आतंकित करना, यही था ना उसका। उस इरादे से क्या कर रहा है, लोक कृत्यकारियों को आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करता है या आतंकित करने का प्रयत्न करता है, लोक प्राधिकारियों की मृत्यु कारित करता है या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करता है। तो ये तो बहुत आसान हो गया, पिछले वाले से कहां अलग हुआ, एकदम लोक कृत्यकारी यानी कोई बड़ा ऑफिसर, सीधी सी बात है कि जिसको संविधान द्वारा नियुक्त किया गया है। मान लीजिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ही पकड़ के पीटने लगे या उसको डराने लगे, धमकाने लगे, तो ऐसा कोई कार्य करता है जो लोक कृत्यकारियों को आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, यानी कि बाई यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स या शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, है ना, तो आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक प्रदर्शन द्वारा उसको आतंकित करना या उसका प्रयत्न करना, उसकी जान लेना या जान लेने का प्रयत्न। एक चीज और जुड़ गई। अब फिर उसके बाद एक चीज और जोड़ लीजिए उसमें कि किसी व्यक्ति को निरुद्ध करता है, उसका अपहरण करता है, उसको जान से मारने की धमकी देता है। क्यों करता है, क्यों करता है, वही वाला उद्देश्य, पहले जो उद्देश्य बता दिए थे ना कि आतंकित करना, डराना, सुरक्षा को संकट में डालना। तो किसी व्यक्ति को निरुद्ध करता है, उसका अपहरण करता है, जान से मारने की धमकी देता है, या किसी व्यक्ति या संस्था को कोई कार्य करने के लिए विवश करता है, या कोई जो कार्य नहीं करना चाहिए, अरे जो करना चाहिए उसको करने से प्रवृत्त रहने के लिए बाध्य करता है या उसका प्रयत्न करता है, तो वो आतंकवादी कृत्य करता है। याद हुआ कि नहीं, कमेंट में बताइए फटाक से। हाँ, लोक कृत्यकारियों के लिए है, और वो तो सबके लिए था, है ना, जनता था, नहीं जनता थी, आम जनता की बात हो रही थी। अब यहाँ ऑफिसर की बात हो रही है, इसी वजह से अलग कर दिया है। हालांकि वो चाहता तो दोनों को कर देता, एक ही में क्या दिक्कत है, लेकिन अब उसने अलग किया हुआ है। जितना तक याद था उसके आगे हम लोगों ने बी जोड़ा, और बी में दो बातें, लोक कृत्यकारी को बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करता है या उसका प्रयत्न करता है, ऐसे प्राधिकारियों को कि मृत्यु कारित करता है या प्रयत्न करता है। ये हो, फिर लास्ट एक तो बचा हुआ है, किसी व्यक्ति को निरुद्ध करना, उसका अपहरण करना, उसको धमकी देना, और क्यों किया जा रहा है, ताकि किसी व्यक्ति या संस्था को कोई कार्य करने या कार्य करने से प्रवृत्त रहने को बाध्य किया जाना। ऐसा कोई कार्य करता है तो वो आतंकवादी कृत्य करता है। अब बताइए कि पूरी परिभाषा याद हुई कि नहीं। हो गई, मजा आया कि नहीं। सामने होते तो आप लोगों से इसी समय में बुलवा के भी इसको याद करा
अब इसका दंड क्या मिलेगा? हम्म। हाँ तो कहा करे, ऐसे ही सब लिख ही देते हैं कि नर्सरी के बच्चों की तरह रटवाना पड़ जाता है। दिक्कत यही है ना कि आदमी, देखिए जितना कठिन काम बच्चे छोटे रहते हैं उस समय कर लेते हैं, बड़े होने पर वो काम नहीं हो पाए। जैसे आप सोचिए कि 1 से लेके 100 तक जो गिनती है, या टेबल है, या ABCD है, या क ख ग घ है, अब याद हो पाएगा क्या आपसे? कभी याद नहीं। तो बचपन में कर लिए कर लिए। एक बार फिर से परिभाषा को देख खेलते हैं इसके साथ, और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। कि जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा को संकट में डालता है या डालने का प्रयत्न करता है, या भारत की या विदेश की किसी जनता या जनता के वर्ग को आतंकित करता है या आतंकित करने का प्रयत्न करता है, यानी आतंक फैलाने के आशय से, ये आशय क्या कर रहा है कि बम या डायनामाइट या रासायनिक पदार्थ या विस्फोटक पदार्थ या कोई ज्वलनशील पदार्थ से कोई ऐसा कार्य करता है जिससे क्या होता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, एक की या अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है, उसकी संभावना, किसी संपत्ति का नाश हो जाता है या नाश होने की संभावना है, कि जीवन के लिए आवश्यक चीजों को सेवाओं में बाधा पहुंचती है या उसकी संभावना है। नकली नोट, सिक्का, करेंसी, ये सब बनने लगते हैं जिसकी वजह से आर्थिक स्थिरता प्रभावित होती है या उसकी संभावना है। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की जो सुरक्षा संबंधी संपत्तियां हैं वो नष्ट होती हैं या उसको होने की संभावना है, तो वो आतंकवादी कृत्य करता है। आगे क्या करते हैं, किसी लोक कृत्यकारी को आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित किया जाता है, या उसकी मृत्यु कारित की जाती है, उसका प्रयत्न किया जाता है। लास्ट क्या बचता है कि किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है, उसका अपहरण किया जाता है, उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है, और या किसी व्यक्ति या संस्था को कोई कार्य करने या कार्य करने से विरत रहने के लिए बाध्य किया जाता है, तो क्या होता है, आतंकवादी कृत्य होता है। अब जो कोई भी ऐसा आतंकवादी कृत्य करेगा उसके लिए दंड का प्रावधान, दंड का प्रावधान क्लास नंबर 2 में ही है, क्लास नंबर 2 में ही है दंड। दंड में यहां पर 2 प्रकार के दंड है, जब मृत्यु हो जाए, जब मृत्यु हो जाए, और दूसरा अन्य मामले में। उसमें आपने आतंकवादी कृत्य में तो बहुत सारी चीजें देखी ना, कि जिसमें कुछ में तो डेथ भी हो रही थी, कुछ में केवल आतंक पहुंचाने का, डराना धमकाना था। तो जब मृत्यु हो जाए तो दंड क्या मिलेगा, तो दंड हो सकता है डेथ सेंटेंस मिल जाए, मतलब फांसी की सजा हो जाए, लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल जाए, और फाइन, है ना। मृत्यु, आजीवन कारावास, और मृत्यु या आजीवन कारावास और फाइन से दंडित किया जाएगा। अन्य मामले में क्या होगा, अन्य मामले में क्या होगा, 5 वर्ष से 5 वर्ष से कम नहीं होगा, जो आजीवन कारावास तक हो सकता है। 5 वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन जो लाइफ इंप्रिजनमेंट तक हो सकता है। दूसरा फाइन, जुर्माना के लिए भी दायी है। ये सामान्य दंड है इसके संबंध में। ठीक है, यही करने की जरूरत है आपको।
बाकी तो उसके बाद क्लास नंबर 2 के बाद सारे जो क्लास हैं वो केवल पनिश करेंगे, पनिशमेंट से संबंधित बात करेंगे, लेकिन न तो वो किसी परीक्षा में आना है और न उसकी आपको जरूरत है। ठीक, क्योंकि जब कोई पनिशमेंट भी जब स्पेशल होता है, जैसे डेथ सेंटेंस कहीं दिया जाए या कोई अन्य प्रकार का सेंटेंस दिया जाए, तो वो तो बड़ा वो होता है परीक्षा के लिए। बाकी आप आतंकवादी कृत्य क्या है, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा आतंकवादी कृत्य करता है, टेररिस्ट एक्ट करता है, तो उसे पनिशमेंट क्या मिलेगा। अगर उसके कृत्य से डेथ हो जाए, जैसा कि एक कॉलम में हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे है ना, यहाँ ने कहा था कि मृत्यु हो जाती है ना, और फिर यहाँ भी हमने देखा था प्रदर्शन द्वारा आतंकित करता है या प्रवृत्त करता है, लोक क्रांतिकारियों की मृत्यु करता है या मृत्यु करने का प्रयत्न करता है, तो डेथ हो रही है ना। तो अगर डेथ हो जाए ऐसे, तो ऐसे मामलों में डेथ सेंटेंस से पनिशेबल हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल हो सकता है और फाइन से पनिशेबल हो सकता है। तो डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। अन्य मामलों में डेथ सेंटेंस देना ठीक नहीं है, लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक मिलेगा, 5 साल से कम की सजा होगी ही नहीं इसमें, और फाइन तो देना पड़ेगा। अब इसके बाद इतनी चीजें याद अगर हो जाती हैं, तो कुछ चीजें आप स्वयं से पढ़ लीजिएगा। जैसे आप देखेंगे, जैसे आतंकवादी कृत्य जो आप समझ गए क्या है। अब ऐसे कार्य का कोई व्यक्ति षड्यंत्र करेगा, कोई व्यक्ति प्रयत्न करेगा, उसका दुष्प्रेरण करेगा या उसे आसान बनाए। ठीक है ना, 4 चीज, क्या क्या चीजें, उसका षड्यंत्र करना, प्रयत्न करना, दुष्प्रेरण करना या उसे सुकर बनाना, यानी उसके लिए आसान बनाना। अगर ऐसा कोई व्यक्ति कार्य करता है तो 5 वर्ष से कम नहीं होगा, आजीवन कारावास तक हो सकता है और जुर्माना। मतलब अन्य मामले हो गए, अन्य मामले आतंकवादी कृत्य के वैसे ही ट्रीट किए जाते हैं जैसे उसका प्रयत्न, उसका एबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी और उसको सुकर। ठीक, ये मैक्सिमम हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी कृत्य खोलने के, आतंकवादी कृत्य करने के लिए प्रशिक्षण देगा, ये देखिए नेक कृत्य है कि प्रशिक्षण देता है, जैसे कि मैं देता हूं, तो हमारे जैसे लोगों को क्या दंड मिलेगा, उसके लिए कैंप का जो आवेदन करता है, जो 5 साल से कम की नहीं होगी, जो आजीवन कारावास तक होगी, तो जुर्माने दंड वही है, 5 साल से कम नहीं। जो कोई ऐसा कोई कार्य प्रशिक्षण देगा जिसमें आतंकवादी कार्य करने के सिखाया जाता है, ऐसा कोई कैंप लगाएगा, तो ऐसे व्यक्तियों को वही दंड, 5 से कम नहीं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन। उसके बाद है कि आतंकवादी संगठन का सदस्य होना, मतलब आतंकवादी कृत्य जो करते हैं उनके संगठन का सदस्य अगर कोई होगा तो क्लास नंबर 5 में दंड होगा और जो आजीवन कारावास तक हो सकता है। जो कोई संश्रय देगा ऐसे व्यक्ति को, पता है कि ये आतंकवादी है, पता है कि उसने ऐसा कार्य किया, ये जानते हुए ऐसे व्यक्ति को संश्रय देगा या उसे छिपाएगा, तो 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है और जुर्माना। छिपाने का काम यानी संश्रय देने का काम पति या पत्नी कर सकते हैं एक दूसरे को। संपत्ति को अर्जित करता है, माने आतंकवादी कृत्य में जो संपत्ति अर्जित की गई है उस संपत्ति को अर्जित करता है, कब्जे में रखता है, तो वो आजीवन कारावास तक से दंडित किया जा सकता है और जुर्माने भी है। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये देखिए काम की चीज है, बाकी पनिशमेंट में दिमाग मत खर्च करिएगा। जैसे मान लीजिए पनिशमेंट लिखना ही आ गया, तो आप अगर आतंकवादी कृत्य में मृत्यु से अलावा अगर कोई बात आप पूछ दिया जाए, तो ज्यादातर मामलों में आपने देखा ना क्या लिखेंगे, ऐसी सजा जो 5 साल से कम की नहीं होगी, जो आजीवन कारावास हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित किया जाए। तो ये तुक्का आपका ज्यादा चांस है कि सही है, तो ज्यादा दिमाग मत खर्च करिएगा। आप जब मृत्यु होगी उसके लिए दंड तो आप जानते हैं, मृत्यु के अलावा चाहे कोई अन्य कार्य किया जाए या कोई दुष्प्रेरण किया जाए, अटेम्प्ट किया जाए, एबेटमेंट किया जाए, सुकर बनाया जाए, संश्रय में तो थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी कोई भी कार्य किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में 5 से कम नहीं होगी, जो आजीवन कारावास है। हाँ, स्पष्टीकरण इसका देख लीजिए, वो ऊपरी के लिए है जरूरी। इस संदेह को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से अनिम्न का अधिकारी यह विनिश्चय करेगा कि क्या इस धारा के अधीन या विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के अधीन मामला रजिस्टर किया जाए या नहीं। समझे, मतलब ये दरोगा तय नहीं करेगा, आतंकवादी कृत्य की धारा जो है के अंतर्गत किसी व्यक्ति को रिपोर्ट तभी दर्ज होगी जब उसके लिए एसपी कहेगा, एसपी से नीचे का अधिकारी नहीं। समझ गए बात, कि लोक क्रिया विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के अंतर्गत कार्यवाही होनी है, और चाहे इस धारा के अधीन अगर कोई मामला रजिस्टर करना है तो उसके लिए कौन कंपिटेंट अथॉरिटी है, वो दरोगा नहीं होगा,
वो पुलिस अधीक्षक की पक्ति से अनिम्न कोई अधिकारी। ठीक, तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऊपरी का सवाल हो सकता है। क्योंकि देखिए जब भी कोई चीज नई जोड़ी जाती है ना, कोई जब चीज नई जोड़ी जाती है तो परीक्षा का आकर्षण बनती है। तो अब जैसे मान लीजिए जब आपके बीएनएस से प्रश्न आने शुरू हो जाएंगे किसी परीक्षा में, वैसे संभव है, ये बात ध्यान रखिएगा कि संभव है कि आने वाली परीक्षाओं में जिसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि नई वाली बीएनएस पूछेगा कि पुरानी वाली, मैं एक शंका बता रहा हूं, तो हो सकता है कि उसमें नई वाली भी पूछे और पुरानी वाली भी पूछे, क्योंकि नई वाली पढ़ना है, उड़ना नहीं है। तो इसलिए अब नई और पुरानी वाली में दोनों में जो जिन जिन बिंदुओं पर डिफरेंस है वो क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा। हाँ, तो ये मतलब सिर्फ मैं बता रहा हूं कि हो सकता है ऐसा, क्योंकि भाई हम कैसे कहें, अब जैसे मान लीजिए एपीयू की परीक्षा आप देने के लिए जा रहे हैं, तो एपीयू की परीक्षा देने जाएंगे तो केवल मान लीजिए जुलाई के बाद जाए तो केवल नई वाली से काम कैसे चलेगा, सारी केसेस तो आपको पुराने के हिसाब से भी देखने होंगे। तो संभव है कि नई और पुरानी दोनों सिलेबस में रखा जाए, और रखना ही चाहिए। तो इसके क्या फायदा होगा, जो पहले से पढ़ा है वो बच्चा अच्छा करे। अब मैं याद आ गया इसलिए मैं कह दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा ही होगा। हाँ, जुलाई के बाद के एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद अगर मान लीजिए अगर ये नया वाला शामिल कर दिए तो हो सकता है नया और पुराना दोनों पढ़ना पड़े। चलिए तो फिर यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल आगे की चीजों की चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है। हाँ बेटा, परीक्षा टलेगी आप लोगों की संगीता। देखिए रंजना, हमारी बड़ी इच्छा है ना, हमारी बड़ी इच्छा है कि जूम पर मैं आप लोगों से करूं, लेकिन अब उस दिन देखिए आप शुरू से लास्ट तक जुड़ी रही, लेकिन आपका नेटवर्क उतना अच्छा नहीं था कि जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाओ। कुछ लोग थे, धर्मेंद्र भी परेशान थे, लेकिन वो उनको कनेक्ट करने नहीं आ रहा था, उनके यहाँ नेटवर्क ठीक था। धीरज ही थे जिनसे अच्छे से बात हो पा रही। तो अब देखिए मैं नोटिस डालूंगा जैसा भी होगा, है ना, मैं जैसा भी होगा वो मैं एक बार न होता है तो फिर कोशिश करता हूँ। आप लोग भी ऐसा करिए ना, मधु और प्रिया ऐसे लोग भी एक बार ऐसा करिए आप लोग कि एक बार आपस में जूम पर करके ट्राई करिए कि देखिए आवाज सही से आ जा रही है कि नहीं, आपको सेटिंग माइक ऑन करने आ रहा है कि नहीं, वीडियो ऑन ऑफ करने आ रहा है कि नहीं, एक बार करके ट्राई करिएगा। तो फिर कल फिर ट्राई करते हैं, ठीक है। एक बार ट्राई करिएगा तो फिर संभव होगा तो दोपहर में एक बार कर लिया जाएगा, और वो बड़ा अच्छा रहेगा, रिवीजन भी करते रहिएगा। अच्छा, सुनाई दे रहा था पूरा आपको ना, ओ तो ये तो अच्छा था। तो लाइब्रेरी में रुकेंगे तो बोलेंगे कैसे? आपको करने नहीं आ रहा था मधु, वही इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा आपस में करके कर लीजिए, कठिन नहीं है, आसान है, बस नहीं किए हैं तो नहीं किए हैं, हम ही नहीं करते हैं तो नहीं आता है हमको चीज। ठीक है धर्मेंद्र जी, इस बार थोड़ा सा माइक वाइक, उस दिन आपके पास नेटवर्क था लेकिन बस आपको माइक ऑन ऑन करने नहीं आ रहा।